भी बार बार कहे, अरविंद भाई तो खास तौर पे कहते रहे हैं, दिल्ली की जनता चाहती है कि भाई 4 दिन और ले लो, लेकिन काम जो करो ना ठोक के करो, अच्छा करो। For Arvind, possibly it washes away any guilt, any sense of moral unease. अरे बाप, इतना बड़ा धोखा। दोस्तों, लोग अक्सर अरविंद केजरीवाल को मिस्टर यू टर्न, पलटू राम और फ्लिप फ्लॉप कहकर बुलाते रहे हैं, पर अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी डिट्टो प्रवृत्ति हमें एक और बुद्धिजीवी में दिखी है तो जी हां, कैमरे के सामने स्क्रिप्टेड नीतियां केवल केजरीवाल नहीं, अब उनके फ्रेनेमी योगेंद्र यादव भी पढ़ने लगे हैं। देखिए, कभी वे पॉडकास्ट पर जाकर अरविंद केजरीवाल को नो मोरालिटी, नो स्पिरिचुअलिटी, नो गिल्ट ओवर रॉन्ग डूइंग्स करके टारगेट करने लगते हैं। For Arvind, possibly it washes away any guilt, any sense of moral unease. The one thing that he does not have is a moral bone in his body. Actually saw absolutely no trace of any spiritual being in him. As I said, there is no spiritual or moral bone in Arvind's body. और ये वही बुद्धिजीवी हैं जो कभी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सरकार को ताने मारते हुए इसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बताकर केजरीवाल के समर्थन में खड़े हो जाते थे। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों, आप वो दिन याद कीजिए जब इंडिया गेट पर अन्ना का मंच सजा था। एक भीड़ में 2 चेहरे धीरे धीरे उभर रहे थे। एक थे झाड़ू पुरुष अरविंद केजरीवाल और दूसरे थे किसान बुद्धिजीवी या बुद्धिजीवी किसान योगेंद्र यादव। लगता था दोनों मिलकर राजनीतिक कीचड़ की सफाई करेंगे, पर ऐसा हो ना सका क्योंकि शायद दोनों ने अपना अपना डिल्यूजनल वर्ल्ड बना रखा था। क्योंकि देखिए, केजरीवाल तो बने दिल्ली के सेल्फ प्रोक्लेम राजा और योगेंद्र यादव वो भी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनकर स्वराज खोजते रह गए। एक समय मिलकर आम आदमी पार्टी की नींव रखने वाले केजरीवाल और योगेंद्र यादव के बीच कुछ ही महीनों में झगड़ा हो गया और केजरीवाल ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, वो भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के बहाने। और तो और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो केजरीवाल ने पार्टी मीटिंग में उन्हें बाउंसर से पिटवाया था। लेकिन खैर, मनमोहन टाइप चुप योगेंद्र उस दिन बहुत बोले, अरविंद अब तानाशाह हो गए हैं, आप जनता की पार्टी नहीं रही। ये सुन के लगा मानो योगेंद्र जी अब सच बोलेंगे, पर तभी कैमरा बंद, ट्विटर चालू और एक दिन फिर योगेंद्र यादव वही कर रहे थे जो वो सबसे अच्छा करते हैं, सिस्टम के साथ बैकडोर डील। कभी केजरीवाल दिल्ली मॉडल का झूठा प्रचार करते हैं, वहां की मोहल्ले की जनता और खास तौर पे औरतें स्वीकार न करें तब तक हम नए ठेके नहीं खोलने देंगे। और आते ही क्या किया इन्होंने, ठेके की संख्या दुगनी कर दी। कहने वाले यादव जी 2022 आते आते पंजाब में आपकी जीत पर लड्डू बांटने लगे। आम आदमी पार्टी हैज बीन एन इरिटेंट फॉर मिस्टर मोदी। वो हिंदी में कहते हैं आंख की किरकिरी। कभी बोले आपसे लोकतंत्र गायब है, फिर बोले आप एक विकल्प हैं बीजेपी के खिलाफ। अब आप बताइए ये कौन सा सिद्धांत है, या फिर ये सिद्धांत से ज्यादा सुविधा की राजनीति है? असल में केजरीवाल और योगेंद्र दोनों ही थाली के बैंगन हैं, या कह सकते हैं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक ने अपनी थैली बना ली है और दूसरा अभी तक थैली की तलाश में है। एक ने आंदोलन के कालीन पर बैठकर राजनीतिक उड़ान भरी और सत्ता पाई, और दूसरा आंदोलन के नाम पर टीवी स्टूडियो में बौद्धिकता बेचता रहता है। हालत ये है कि जहां जहां माइक और कैमरा मिल जाता है वहीं बौद्धिकता की दुकान खोलकर बैठ लेते हैं। एक ने दिल्ली को भ्रष्टाचार का सर्वोच्च मॉडल टाउन बना दिया और दूसरा न्यूज चैनलों और विपक्षी मंचों पर बुद्धिजीवी मॉरल थ्योरी बेचता रहता है। ऐसे में आज जब विपक्ष की महागठबंधन दुकान लगी है तो योगेंद्र यादव वही कर रहे हैं जो वो 2014 से कर रहे हैं, यानी फ्लिप फ्लॉप और कैमरे के सामने स्क्रिप्टेड नीतियों की बातें। और केजरीवाल वो भी दिल्ली चुनाव में हार देखने के बाद अब पंजाब में अपनी फेल्ड स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करके रेस में एक बार फिर दौड़ना चाहते हैं, वो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर। देखिए, जनता बदलना चाहती थी व्यवस्था, पर ये दोनों बदलते रहे अपना बयान, अपने रिश्ते और अपनी नीयत। एक ने आंदोलन को गद्दी में बदला, दूसरे ने उस आंदोलन को टैगलाइन बना लिया। लेकिन असली लोकतंत्र इन दोनों से दूर, बहुत दूर खड़ा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भरोसा करने लायक नहीं है और योगेंद्र यादव भरोसा करवाने लायक नहीं है। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।